नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न सेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है। आपके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये एमसीक्यू क्वेश्चन रिपीट पर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से जीके हर एग्जाम में कन्फर्मली आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बराक ओबामा के द्वारा इनमें से जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वह है द लिविंग हिस्ट्री या लिविंग हिस्ट्री। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह पुस्तक बराक ओबामा ने नहीं लिखी है, सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक को हिलेरी क्लिंटन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी इनमें से तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पौंडीचेरी आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत जो है लगभग 74%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान यह कनाडा देश की संसद, कनाडा देश के संविधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह स्थित नहीं है? तो भारतीय पड़ोसी देश जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है यह है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो प्रथम मराठा युद्ध का अंत सलाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हजार स्तंभ मंदिर जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो व्यपगत का सिद्धांत जो है यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेदांगल पक्षी अभ्यारण्य, बेदान्यांगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, भारत के किस राज्य में है? तो बेदान्यांगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस खेल से है? राइट आंसर क्या है? भारतीय खिलाड़ी टेनिस से संबंधित हैं तो यह है महेश भूपति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? इनमें से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर 356। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऋणात्मक जनसंख्या दशकीय वृद्धि है ना, ऋणात्मक 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र राज्य नागालैंड है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह उस देश की संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड यह वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में सम्मानित किया गया था, इनका संबंध किस क्रांति से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो एम.एस. स्वामीनाथन इनका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कर्नाटक में स्थित है इंपॉर्टेंट है और ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगोंग त्यो या पैगोंग झील, पैगोंग त्यो या पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पैंगोंग झील जो है यह लद्दाख में है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नेचर व्यू है, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में है। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट का रूप जिसे थांग ता आर्ट कहते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में अनोखा मार्शल आर्ट रूप जिसे थांग ता के नाम से जाना जाता है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है।
अगला क्वेश्चन है ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो ललिता और नंदिनी बहनें जो दोनों हैं ये वायलिन नामक वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है डकवर्थ लुईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा कौन सा नृत्य करती हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है। किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता के रूप में अपना नाम गौरवान्वित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ओलंपिक था सन 2000 का सिडनी ओलंपिक। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिर संगठन का भारत सदस्य नहीं है? इनमें से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो भारत उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है यह स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के शासक ने। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में है? तो गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन से पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसमें से लिखित पुस्तक है हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जो है यह जैन धर्म से है। जैन धर्म की ये शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी यह था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छऊ नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं किया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन राज्यों में छऊ नृत्य देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि संस्कृति सभ्यता कुछ स्तर तक मिलती जुलती है तो ये नृत्य यहाँ पर इस राज्यों में ज़रूर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 6:30 बजे और रात में 9 बजे। आप रोज़ फ्री लाइव क्लास में आकर हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।